वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 अगस्त 2024 और 12 अगस्त 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ईंधन के अपरंपरागत स्रोतों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 10 अगस्त को ये विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। अच्छा, अगस्त में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया? तो अभी टीबी सोमनाथन को भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं टीबी सोमनाथन और इन्हीं को भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। अच्छा, मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कबिलन साई अशोक बने। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब राय को चुना गया। डॉक्टर ग्रेंसन जॉर्ज ICAR CMFRI के निदेशक नियुक्त हुए। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और CMFRI यानी कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, जेनेट यांग दोबारा से AMPAS की अध्यक्ष बनी है। AMPAS यानी कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज। शुभांशु शुक्ला ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए। UPSC की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी और चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने MSME के लिए IACC के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये गुजरात ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। MSME की फुल फॉर्म आप जानते हो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। IACC की फुल फॉर्म क्या है? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने MSME के लिए IACC के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। अब गुजरात तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अभी CAG ग्रेस चंद मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया। गुजरात सरकार ने शिक्षा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया। गुजरात के फल कच्ची खरेक को GI टैग मिला है और भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव ये कच्छ में हुआ है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है।
नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से नवाजा गया? तो ये शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो ये रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश में 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा? तो भारत के सहयोग से अभी नेपाल में 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में ये सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। अभी नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये नेपाल में हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया और गाई यात्रा उत्सव ये नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया गया? तो ये पुस्तक लिखी है राज्यसभा सांसद डॉक्टर बेम सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी और इसको लिखा है डॉक्टर बेम सिंह ने। अच्छा, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक पावर विदिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ। दुब्बरे सुब्बा राव ने जस्ट अ मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया। गोटाबिया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एड अ मम्मा एंड फाइंड्स अ होम का विमोचन किया। अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित किताब अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। और सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ के नाम से लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा द होरता शो में भागीदारी की? द होरता शो ये तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति ने होस्ट किया और यहाँ पे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पार्टिसिपेट किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। तिमोर लेस्टे के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जोस रामोस होरता और इन्हीं के नाम पर है द होरता शो। इन्होंने इसे होस्ट किया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अच्छा, तिमोर लेस्टे मैंने आपको कल भी बताया था, ये है तिमोर लेस्टे। आप ऐसे याद रखो, इंडोनेशिया के पास में है तिमोर लेस्टे। इसकी कैपिटल है दिल्ली, इसकी करेंसी है यूएस डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है जोस रामोस होरता। अच्छा, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? ज़नाना गुस्माओ। क्या है? ज़नाना गुस्माओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने अभी अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट्स में शीर्ष स्थान मिला? तो ये रोशनी नाडर मल्होत्रा को मिला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एचसीएल के मालिक शिव नाडर की बेटी हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा। इनको बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने इस्तीफा दिया? तो ओबैदुल हसन ये बांग्लादेश के अभी तक चीफ जस्टिस थे, लेकिन जो छात्र आंदोलनकारी थे उन्होंने इनके इस्तीफे की मांग की और अब इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश में अभी इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, इसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहम्मद यूनिस। अच्छा, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ए मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकारुज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बने थे। बांग्लादेश की उस टाइम की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुस्लिम देशों के लिए एक साझा मुद्रा की वकालत की और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ सुसान बोजस्की का निधन हुआ? तो यूट्यूब की सीईओ थी सुसान बोजस्की। ये पहले सीईओ रही थी और अभी 56 वर्ष की उम्र में कैंसर की वजह से इनका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने यूपीआई से भुगतान के लिए एमओयू साइन किया है? तो अभी अपने देश भारत और मालदीव ने यूपीआई से भुगतान के लिए एमओयू साइन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, 2 टर्म होते हैं एमओयू और एमओए। जब बात किसी कंट्री के साथ या किसी कंपनी के साथ इनिशियल स्टेज में चल रही होती है तो एमओयू साइन होता है, इसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। और जब बात फाइनल हो जाती है कि ये प्रोजेक्ट होना ही होना है तब एमओए साइन होता है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो अभी भारत और मालदीव ने यूपीआई से भुगतान के लिए एमओयू साइन किया है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। अभी मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक ये मालदीव में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो पेरिस ओलंपिक में अभी पदक तालिका में अपना देश भारत 71वें नंबर पर रहा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी पेरिस ओलंपिक कंप्लीट हो गया है और इसके समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन रहे? PR श्रीजेश और मनु भाकर। अच्छा, पेरिस ओलंपिक कंप्लीट हो गया है तो ये फाइनल मेडल टैली है। इसमें यूनाइटेड स्टेट टॉप पर रहा है, इसने 40 मेडल जीते हैं गोल्ड, 44 सिल्वर जीते हैं और 42 ब्रॉन्ज जीते हैं। इस तरह से टोटल 126 मेडल के साथ यूएसए टॉप पर है। चाइना 91 मेडल के साथ दूसरे नंबर पे है। जापान 45 मेडल के साथ तीसरे नंबर पे है और अपना देश भारत 71वें नंबर पे है। इंडिया ने 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस तरह से टोटल इंडिया ने 6 मेडल जीते हैं। तो ध्यान रखना, मेडल टैली में इंडिया 71वें नंबर पे है और पहले नंबर पे कौन है? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो हमारे विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, ये अभी नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि IOA ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल में किसे चुना? तो PR श्रीजेश को चुना। इससे पहले मनु भाकर को चुना गया था। जो समापन समारोह है इसके लिए नियम था कि हर देश से एक मेल और एक फीमेल ध्वजवाहक होंगे। तो PR श्रीजेश और मनु भाकर इस बार के ओलंपिक के समापन समारोह में हमारे ध्वजवाहक थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते।
ये मैंने जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक के 7 महीने के करंट अफेयर्स का पीडीएफ अपलोड कर दिया है। ये पीडीएफ है, इसको आप सिर्फ एक क्लिक से अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो। और इसमें मैंने करंट अफेयर्स को इस तरह से लिखने की कोशिश की है कि ये एक बार पढ़ने पे ही आपको याद हो जाए। तो इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और आपको हमारा ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अबे लाओस ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया। कामिल मदौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। के कैलाशनाथन ने पुडुचेरी के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवनदान पुरस्कार मिला। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मर्ज कर दिया गया है और इसी के साथ ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 मलेशिया में आयोजित हुआ। फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में वालमार्ट टॉप पर रहा और रिलायंस इंडिया लिमिटेड 86वें स्थान पर रही है। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस पोलैंड को निर्यात किया गया। भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है। पहले नंबर पर अभी भी कतर है। अच्छा, झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, जो छत्तीसगढ़ की गेवरा और कुसमुंडा है। और भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।